बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। आज हम पढ़ेंगे थोरेसिक केज और रिब केज के बारे में पढ़ेंगे कि इसका डिटेल पढ़ेंगे, फिर इसके साथ हम स्टर्नम पढ़ेंगे और थोरेसिक वर्टेब्रा पढ़ेंगे। इसका डिटेल आज इस क्लास में हम करेंगे। सबसे आता है स्टर्नम, फिर आता है थोरेसिक रिब्स और इसके बाद आता है थोरेसिक वर्टेब्रा। ये थ्री जो एरिया है आज इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। स्टर्नम जो है हमारे साथ, इसको हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन। क्या चीज है? स्टर्नम है, इसको हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका ये मैं ओवरव्यू देता हूँ। ये आपके साथ है थोरेसिक केज और रिब केज। रिब केज इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिब्स है हमारे साथ 12 पेयर्स के रिब्स है। 12 राइट साइड पे है और 12 लेफ्ट साइड पे है। टोटल कितने हो गए? 24 हो गए और ये स्टर्नम है। ठीक है, तो इसको रिब केज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रिब है और इसने एक केज बनाया, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिब केज। और दूसरा नाम इसका ये है कि इसको हम थोरेसिक केज भी कहते हैं। थोरेसिक केज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एरिया हमारा थोरेसिक है, ये थोरेसिक है, ये थोरेसिक है, ये सर्वाइकल है और नीचे जो है एब्डोमिनल एरिया है, तो इसको हम थोरेसिक केज भी कहते हैं। और इसके अंदर जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी कहते हैं। ठीक है ना, रिब केज, थोरेसिक केज और ये थोरेसिक कैविटी इसको कहते हैं। अभी इस हम आते हैं कि ये थोरेसिक केज किस तरह बना है। तो एंटीरियरली आगे जो ये रिब्स है ये किसके साथ अटैच है? स्टर्नम के साथ अटैच है। और पीछे ये रिब किसके साथ अटैच है? थोरेसिक वर्टेब्रा के साथ अटैच है। एक केज है, इसके 4 वॉल्स होते हैं। एंटीरियर वॉल इस केज का किसने बनाया है? स्टर्नम ने बनाया है। पोस्टीरियर वॉल इसका किसने बनाया है? थोरेसिक वर्टेब्रा ने बनाया है। और लेटरल वॉल किसने बनाया है? इस रिब्स ने बनाए हैं, जो कि राइट साइड पे 12 रिब्स है और लेफ्ट साइड पे 12 रिब्स है। तो इसको हम क्या कहते हैं? थोरेसिक केज और रिब केज कहते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं स्टर्नम। लेकिन ये थोरेसिक केज और रिब केज किसके दरमियान में है? ये क्या चीज है? सर्वाइकल है। और ये कौन सा है? लंबर है। ये थोरेसिक केज और रिब केज सर्वाइकल और लंबर के दरमियान में है। ठीक है ना, थोरेसिक केज और रिब केज। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन के बाद हम स्टर्नम पे आएंगे, रिब्स पे आएंगे और थोरेसिक वर्टेब्रा पे आएंगे। इसका फंक्शन ये है कि ये सपोर्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वाइटल ऑर्गन हमारे साथ कौन से है? वाइटल में हमारे साथ हार्ट आता है, दूसरा क्या है? लंग्स आते हैं, और यहाँ पर थोड़ा बहुत किडनी को भी सपोर्ट करता है। तो ये वाइटल ऑर्गन को सपोर्ट करता है। फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है? प्रोटेक्शन है। क्या चीज है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किस चीज को प्रोवाइड करता है? हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसके साथ यहाँ पर ये हार्ट हो गया, यहाँ पर लंग्स है, और यहाँ पर क्या चीज है? यहाँ पर क्या चीज है? यहाँ पर हमारे साथ जो है ट्रेकिया है, और फिर हमारे साथ एसोफेगस है। ये ट्रेकिया और एसोफेगस को प्रोवाइड करता है। एक हमारे साथ है ट्रेकिया और फिर दूसरा हमारे साथ है एसोफेगस है। तो इसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, एसोफेगस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एसोफेगस को प्रोवाइड करता है, हार्ट को प्रोवाइड करता है। और ये एक क्लास में हमारे साथ क्या चीज है? यहाँ पर जो एओर्टा होता है उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। क्या चीज प्रोवाइड करता है? अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। अटैचमेंट किसको प्रोवाइड करता है? मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। क्योंकि हम जो रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है ना, रिस्पायरेशन हम करते हैं तो हमारे मसल यहाँ से आए हैं और यहाँ पर अटैच है। तो इसके साथ कौन से मसल अटैच है? रिस्पायरेटरी मसल अटैच है, एक हो गया। दूसरा हमारे साथ कौन से मसल अटैच है? इस पेक्टोरल गिल्डर, इसको ये कहते हैं पेक्टोरल गिल्डर, इसके मसल इसके साथ अटैच है। दूसरा हमारे साथ ये अपर लिम्ब जो है, अपर लिम्ब के मसल भी यहाँ पर आए हैं, इस रिब्स के साथ अटैच है अपर लिम्ब। और लास्ट में हमारे साथ है वर्टेब्रा। वर्टेब्रा के जो पैरावर्टेब्रल मसल है वो भी इसके साथ अटैच है। ठीक है ना।
तो फर्स्ट फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरा फंक्शन ये है क्या चीज है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। और रिब्स का जो रिब केज है इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि ये आपके इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि मसल यहाँ पर स्क्लेनाई मसल है और जितने भी एक्सटर्नल है और इंटरनल मसल है, हम इंस्पायरेशन करते हैं तो ये हमारा ये चेस्ट ऊपर आता है और एक्सपायरेशन में ये हमारा चेस्ट नीचे आता है। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में ये इस तरह होता है। यहाँ पर देखिए कि इंस्पायरेशन में ये आप लोगों का स्टर्नम है, ठीक है, और इसके साथ ये रिब्स है, एक ये रिब्स है, ठीक है। इंस्पायरेशन के दौरान जब आप लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाता है, ये रिब्स ऊपर चले जाते हैं और आपका जो डायफ्राम है वो कौन सा शेप में है, डोम शेप में है। तो ईयर अंदर आ जाती है इस तरह, और ये O2 है तो ये इस तरह क्या चीज होता है, फ्लैट हो जाता है। तो आपका ये रिब इंस्पायरेशन मीन द टेकिंग ऑफ द एयर एंड एक्सपायरेशन इज टेकिंग आउट ऑफ द एयर, ठीक है ना। या ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट और इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ये 3 टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, लेकिन ये रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा टर्म है। ये है कि कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ब्रीथिंग इन जो हम सिंपली एयर लेते हैं और ब्रीथिंग आउट जो सिंपली हम हवा को बाहर निकलते हैं। तो ब्रीथिंग इन के दौरान जब इस तरह मैं सांस लेता हूँ, इस तरह जब मैंने सांस ली तो ये मेरे रिब्स जो है ये ऊपर आते हैं और मेरा जो डोम शेप डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है और मेरा जो एब्डामन है वो हवा से भर जाती है, ठीक है। जब मैं एक्सपायरेशन करता हूँ या ब्रीथिंग आउट करता हूँ तो मेरी ये रिब्स नीचे चली जाती है और ये डायफ्राम जो है फिर दोबारा डोम शेप में आता है और मेरा जो एब्डामन है वो नीचे चला जाता है, ठीक है, कंप्रेस डिप्रेस होता है। तो इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग आउट। ब्रीथिंग इन में ये है कि आपका ऑक्सीजन आ गया, आपके रिब्स ऊपर चले गए और आपका जो डोम शेप डायफ्राम है ये किस तरह हो जाता है, इस तरह फ्लैट हो जाता है। और जब ब्रीथिंग आउट आप करते हैं, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को निकलते हैं तो आपका जो एब्डामन है वो भी कंस्ट्रक्ट होता है, क्योंकि हमने हवा को बाहर निकालना है। और ये दोबारा कौन से शेप में आता है, डोम शेप में आता है आउटिंग के दौरान। और फिर ये आपके जो रिब्स है वो कंस्ट्रक्ट होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, तो आपका ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, तो ये इसका हो गया फंक्शन। अभी हम स्टर्नम की तरफ आते हैं कि स्टर्नम क्या चीज है। स्टर्नम जो है थोरेसिक केज का एंटीरियर बोन है और मिड लाइन बोन है। थोरेसिक केज का एंटीरियर साइड पे मिड लाइन में कौन सा बोन है, स्टर्नम है, ठीक है। तो ये स्टर्नम एंटीरियर बोन है और मिड लाइन का बोन है, ठीक है। स्टर्नम को हमने फिर फर्दर किस में डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टर्नम को हमने यहाँ पर देखिए स्टर्नम ये इस तरह हमारे साथ स्टर्नम है, यहाँ पर देखिए ये है इस तरह है, ठीक है, फिर इस तरह है, फिर इसका ये बॉडी है और फिर इसका ये एंड में जो है जिफाइड पार्ट है इस तरह, ठीक है, इस तरह। ये आप लोगों का क्या है, स्टर्नम है, स्टर्नम है, ठीक है। स्टर्नम इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको हम क्या कहते हैं, इस फर्स्ट वाले जो ब्लैक में है इसको हम क्या कहते हैं, मेनोब्रियम, या दूसरा इसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टर्नम, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट जो हमारे साथ है इसका क्या नाम है, बॉडी और शाफ्ट, ठीक है। इसको कहते हैं मेसोस्टर्नम। और लास्ट में हमारे साथ जो है ये वाला कौन सा पार्ट है, जिफाइड प्रोसेस है, इसको कहते हैं मेटास्टर्नम। तो स्टर्नम को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, स्टर्नम को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं मेनोब्रियम, दूसरे को कहते हैं बॉडी और तीसरे को कहते हैं जिफाइड प्रोसेस, ठीक है ना। जब इसमें ये सुपीरियर जो नॉच है, यहाँ पर देखिए जो सुपीरियर एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर ये एरिया है, इसको हम कहते हैं सुप्रा मीन ऊपर, सुप्रा, इसको कहते हैं सुप्रा मीन ऊपर, और ये स्टर्नम है, सुप्रास्टर्नल नोच कहते हैं, ठीक है, सुप्रास्टर्नल नोच कहते हैं, ठीक है ना, या इसको हम जगुलर नोच भी कहते हैं, आर जगुलर नोच भी कहते हैं, ठीक है ना, सुप्रास्टर्नल नोच आर जगुलर नोच, ठीक है ना। और फिर हमारे साथ जो यहाँ पर ये एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्लेविकुलर नोच। कौन सा नोच? क्लेविकुलर नोच, ठीक है। और यहाँ पर जो नोच है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, या ये इस तरह यहाँ पर है, इसको हम कहते हैं कोस्टल नोच। कौन सा नोच? ये इस तरह है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं कोस्टल नोच, ठीक है, कोस्टल नोच इसको कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक हमारे साथ ये इस तरह एक लाइन बनता है, इस तरह एक लाइन बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर एक एंगल होता है, यहाँ पर एक एंगल बनती है, तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ लोएस्ट कहते हैं, ठीक है ना। और ये कितने डिग्री है? ये 163 डिग्री बनती है, ठीक है, एंगल ऑफ लोएस्ट आर 163 डिग्री बनती है। और फिर यहाँ ये हमारे साथ है बॉडी है, बॉडी के ऊपर यहाँ पर लाइंस होते हैं इस तरह, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स रिज, ट्रांसवर्स रिज इसको हम क्या कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? ट्रांसवर्स रिज। और ये एंड में जो है, इसको हम क्या कहते हैं? जिपाइड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? इसको हम कहते हैं जिपाइड प्रोसेस कहते हैं, जिपाइड प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हम स्टर्नम को पढ़ेंगे, स्टर्नम के डिफरेंट पार्ट्स को हमने पढ़ लिया। अभी हम आते हैं स्टर्नम में मेनिब्रियम को डिटेल में पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मेनिब्रियम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेनिब्रियम ये हमारा ये मेनिब्रियम है, यहाँ पर देखिए ये स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, ठीक है। ये स्टर्नम का सुपीरियर पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? मेनिब्रियम। इस मिडिल पार्ट को हम क्या कहते हैं? बॉडी। और इस लोअर पार्ट को हम क्या कहते हैं? जिपाइड प्रोसेस। ये मेनिब्रियम कौन सी शेप में है? स्क्वायर या क्वाड्रेंगुलर शेप में है, ठीक है ना, स्क्वायर और क्वाड्रेंगुलर शेप में है। इस तरह देखिए, ये इस तरह स्क्वायर सा शेप है, इसका स्क्वायर है। और ये बॉडी जो है हमारे साथ ये टंग की शेप में है। क्या चीज है? टंग शेप में है। और ये जिपाइड पार्ट जो है ये पॉइंटेड है। कौन सा है? ये पॉइंटेड है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये कौन से जॉइंट्स बनाते हैं, ठीक है। और ये स्टर्नम जो है ये फ्लैट बोन है। कौन सा बोन है? फ्लैट बोन। स्टर्नम हमारे साथ फ्लैट बोन है। मेनिब्रियम, और मेनिब्रियम हमारे साथ जो है स्क्वायर और क्वाड्रेंगुलर लाइक स्क्वायर है। और ये हमारे साथ टंग की तरह है, ठीक है ना, लिंकी है। और ये पॉइंटेड है, पॉइंटेड है, ठीक है। अभी हम मेनिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये मेनिब्रियम है, इसको हम कहते हैं सुप्रास्टर्नल नोच और जगुलर नोच, जो कि ये है, ठीक है ना, सुप्रास्टर्नल नोच और जगुलर नोच। इसके साइड पे यहाँ पर देखिए, इसको हम क्या कहते हैं? क्लेविकुलर नोच। क्लेविकुलर नोच क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्लेविकल अटैच होता है। क्या चीज अटैच होता है? क्लेविकल इस तरह आता है। यहाँ पर देखिए, एक क्लेविकल ये है और एक क्लेविकल ये है, ठीक है। तो ये क्लेविकल इसके साथ इस तरह अटैच होता है, तो ये नोच के साथ क्लेविकल अटैच होता है। तो ये कौन सा जॉइंट बनाता है? यहाँ पर ये कौन सा जॉइंट बनाता है? ये जॉइंट बनाता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। कौन सा जॉइंट? आप ना बोले, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट रिब जो है, एमसीक्यूज में आएगा कि फर्स्ट रिब आपके मेनिब्रियम के साथ अटैच है। ये फर्स्ट रिब है, ये यहाँ पर इस कोस्टल नोच के साथ अटैच है, इस तरह। ये फर्स्ट रिब इस तरह अटैच है
और फर्स्ट रिब इस तरह अटैच है, ठीक है ना। तो ये कौन सा जॉइंट बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये हम आपके साथ बना रहे हैं स्टर्नो कोस्टल जॉइंट। आपने यहाँ पर याद रखना है कि रिब को एनाटॉमी में हम कोस्टी कहती है और कोस्टल कहते हैं, ठीक है ना। और कार्टिलेज को एनाटॉमी में यहाँ पर क्या चीज कहते हैं, कॉन्ड्रल, क्या चीज, कॉन्ड्रल कहते हैं। कार्टिलेज को कॉन्ड्रल कहते हैं और रिब्स को कोस्टी और कोस्टल कहते हैं। तो यहाँ पर ये जॉइंट जो बना रहा है तो इसको हम कहते हैं स्टर्नो कोस्टल जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट बना रहे हैं, स्टर्नो कोस्टल जॉइंट बना रहे हैं। और ये एंगल अप्लोइस है जब ये मेनिब्रियम किसके साथ अटैच हो रहा है, बॉडी के साथ अटैच हो रहा है। तो ये जब जॉइंट बना रहा है तो इसको हम कहते हैं मेनिब्रियो स्टर्नल जॉइंट। कौन सा जॉइंट, मेनिब्रियो स्टर्नल जॉइंट, क्योंकि ये मेनिब्रियम जो है स्टर्नल बॉडी के साथ अटैच है तो इसको हम कहते हैं मेनिब्रियो स्टर्नल जॉइंट, मेनिब्रियो स्टर्नल जॉइंट, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और फिर जो आपके साथ जो ये स्टर्नल बॉडी है इस जिफाइड प्रोसेस के साथ ही कनेक्ट होती है तो इस जॉइंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीपो स्टर्नल जॉइंट, जीपो स्टर्नल जॉइंट कहते हैं, इसको हम कहते हैं जीपो स्टर्नल जॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि इसको हम कहते हैं इसको क्लेविकुलर नोच, स्टर्नल नोच। और ये हमारे साथ अभी सेकंड रिब जो है, सेकंड रिब जो है ये कहाँ पर अटैच है, जो सेकंड रिब है वो थोड़ा यहाँ पर थोड़ा मेनिब्रियम का हिस्सा है और थोड़ा जो है बॉडी का हिस्सा है। तो सेकंड रिब यहाँ पर अटैच है, ठीक है ना। सेकंड रिब कौन से जंक्शन पे अटैच है, किसके जंक्शन पे अटैच है, मेनिब्रियम और बॉडी के जंक्शन पे अटैच है। तो ये आप लोगों का कौन सा हो गया, सेकंड रिब हो गया। सेकंड रिब यहाँ पर अटैच है, ठीक है। और एक रिब यहाँ पर अटैच है। तो ये मेनिब्रियम हो गया। और फिर इसके बाद आते हैं, ये कौन सा है, ये है बॉडी ऑफ दी स्टर्नम। बॉडी ऑफ स्टर्नम के साथ कितनी वर्टेब्रा रिब्स अटैच है, इसके साथ अटैच है फर्स्ट रिब यहाँ पर अटैच हुआ, सेकंड रिब यहाँ पर अटैच हुआ, यहाँ पर अटैच है 7 तक, कहाँ तक, 6 तक यहाँ पर है और 7 इसके जंक्शन पे अटैच है। और फिर आते हैं 3, 4, 5, 6। 1 किसके साथ अटैच था, मेनिब्रियम के साथ अटैच था। रिब नंबर 1 मेनिब्रियम के साथ अटैच है। रिब नंबर 2 जो है वो मेनिब्रियम और बॉडी के कॉम्बिनेशन के साथ अटैच है। और रिब नंबर 3, 4, 5, 6 ये बॉडी के साथ अटैच है। और रिब नंबर 7 जो है फिर इस दोनों के कॉम्बिनेशन यहाँ पर अटैच है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद पढ़ते हैं रिब्स। और ये यहाँ पर देखिए ये रिब जो है ये यहाँ पर जो स्टर्नल एंगल है 163 डिग्री है, जो कि मेनिब्रियम और किस चीज, मेनिब्रियम और स्टर्नल बॉडी के दरमियान है। तो ये किसके पैरेलल है, ये स्टर्नल एंगल ये यहाँ पर किसके पैरेलल है, यहाँ पर T4 और T5 डिस्क के पैरेलल है, T4 और T5 डिस्क के पैरेलल है। मुझे यहाँ पर देखिए हमने स्टर्नम पढ़ लिया। स्टर्नम का ऊपर पार्ट मेनिब्रियम है, बॉडी है, जिफाइड प्रोसेस है। फर्स्ट रिब जो है ये किसके साथ अटैच है, फर्स्ट रिब मेनिब्रियम के साथ अटैच है। सेकंड रिब जो है मैंने आप लोगों को बताया कि सेकंड रिब इस बॉडी और इस मेनिब्रियम के कॉम्बिनेशन के साथ अटैच है। थोड़ा आधा जो है इस बॉडी के साथ अटैच है और आधा इस मेनिब्रियम के साथ अटैच है। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो है ये आपके इस बॉडी के साथ अटैच है। और ये 7 जो है ये आपके इस जिफाइड और इस बॉडी के जंक्शन के साथ अटैच है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये प्लेट बोन है। इसके बाद पढ़ते हैं रिब्स। रिब्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिब्स को देखिए, रिब
रिब को हमने एक क्लासिफिकेशन है, कौन सा? एक हमारे साथ है ट्रू रिब। कौन सा रिब? ट्रू रिब। सेकंड हमारे साथ है फॉल्स रिब। और थर्ड नंबर हमारे साथ है फ्लोटिंग रिब। 3 हो गए। ट्रू रिब्स हमारे साथ है 1 से लेकर 7 तक। फॉल्स रिब्स हमारे साथ है 8, 9, 10 है। और फ्लोटिंग रिब्स हमारे साथ है 11 और 12 है। ठीक है ना। टोटल रिब्स हमारे साथ 12 पेयर है, और एक साइड पे 12 है और दूसरी साइड पे 12 है। पेयर्स 12 है और टोटल हमारे साथ 24 है। ये ट्रू रिब्स है, फॉल्स रिब्स है और फ्लोटिंग रिब्स है। इसको मैं समझाऊंगा। इसको हम कहते हैं वर्टेब्रो, इसका दूसरा नाम है वर्टेब्रोस्टर्नल रिब। वर्टेब्रोस्टर्नल रिब, इसका दूसरा नाम है वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब, और इसका दूसरा नाम है वर्टेब्रल रिब। एक क्लासिफिकेशन ये हम अभी पढ़ेंगे, और दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे साथ है टिपिकल और एटिपिकल रिब्स के बेसिस पे। कौन सा? टिपिकल रिब्स और एटिपिकल रिब्स। ठीक है ना। हमारे साथ है टिपिकल रिब और एक हमारे साथ है एटिपिकल रिब। एटिपिकल रिब में हमारे साथ है 1, 2, 10, 11, 12 ये है। और हमारे साथ टिपिकल जो है वो हमारे साथ है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कितने हो गए? 5 ये हो गए। और रिमेनिंग कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये है। ठीक है। 7 हमारे साथ टिपिकल है और 5 हमारे साथ एटिपिकल है। अभी आते हैं ट्रू रिब्स के बारे में। ट्रू रिब्स हमारे साथ कितने हैं? 7 है। True ribs are those ribs which arise from the thoracic vertebra and insert or attached to the sternum directly is called true ribs. इसका मतलब ये है कि true ribs हमारे साथ यहाँ पर देखिए कि कौन से वर्टेब्रा से ये अराइज हुए है? thoracic vertebra से अराइज हुए। ये T1 है, T2, T3, T4, T5, T6, T7 ये thoracic vertebra से एराइज हुई है। और यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ पर देखिए डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच है। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। ट्रू रिब्स आर दोज रिब्स व्हिच अराइज फ्रॉम द thoracic vertebra from T1 up to T7 and directly attached to the sternum is called true ribs, while the false ribs are those ribs which arise from the thoracic vertebra but do not directly attach to the sternum. It attached through the cartilage. It is called vertebrochondral ribs. यहाँ पर देखिए ये है वर्टेब्रा है ना, ये वर्टेब्रा है और ये यहाँ पर स्टर्नम के साथ अटैच है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच है। तो इसको हम कहते हैं ट्रू रिब्स और वर्टेब्रोस्टर्नल रिब्स। और ये रिमेनिंग जो है 1, 2, 3 ये डायरेक्टली अटैच नहीं है इस स्टर्नम के साथ। ये किसके साथ अटैच है? इस 7 के कार्टिलेज के साथ अटैच है। तो ये भी जो 8, 9, 10 है ये भी यहाँ पर thoracic vertebra से अराइज हुई है, वहाँ से आई है, लेकिन यहाँ पर ये स्टर्नम के साथ नहीं अटैच, इस 7th नंबर रिब्स के कार्टिलेज के साथ अटैच है। तो कार्टिलेज को हम एनाटॉमी में क्या कहते हैं? कॉन्ड्रल। तो इसका क्या नाम है? वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। फॉल्स रिब्स को हम क्या कहते हैं? वर्टेब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। और इसको हम क्या कहते हैं? जो रिमेनिंग 2 है फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये एंटीरियरली ना स्टर्नम के साथ अटैच है और ना कार्टिलेज के साथ अटैच है। तो ये हमारे साथ है फ्लोटिंग रिब्स और इसका नाम है वर्टेब्रल रिब्स, क्योंकि ये सिर्फ वर्टेब्रा से अराइज हुई है और यहाँ पर एंटीरियरली किसी के साथ अटैच नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्टेब्रल रिब्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हमारे साथ ट्रू रिब्स कितने हैं, फॉल्स रिब्स कितने हैं और फ्लोटिंग रिब्स कितने हैं। फिर हमारे साथ है टिपिकल रिब्स और एटिपिकल रिब्स। Typical ribs are those ribs which have neck, head, tubercle, internal surface, external surface, subcostal groove
और इसके साथ जो एंकल है उसको हम क्या कहते हैं, टिपिकल रिब्स। टिपिकल रिब्स हमारे साथ इस तरह है, आप देखिए टिपिकल रिब्स इस तरह होते हैं। यहाँ पर देखिए ये है एक रिब इस तरह है, इस तरह है, ठीक है। टिपिकल रिब्स इस तरह होता है। टिपिकल रिब में यहाँ पर इसको कहते हैं, यहाँ पर देखिए ये टिपिकल रिब का क्या हो गया, हेड हो गया। ये टिपिकल रिब का हेड हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये नेक है इसका, और यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर ट्यूबरकल होते हैं। एक ट्यूबरकल यहाँ पर होता है, एक यहाँ पर होता है, तो एक ये इसका ट्यूबरकल है, ठीक है। फिर यहाँ पर आके यहाँ पर ये एक एंगल बनाता है, तो ये एक इसका एंगल हो गया। ये टिपिकल रिब का इंटरनल सरफेस हो गया, और ये इसका एक्सटर्नल सरफेस हो गया। इंटरनल सरफेस हो गया, ये इसका एक्सटर्नल सरफेस हो गया। ये इसका जो टिपिकल रिब है इसके साथ यहाँ पर कार्टिलेज अटैच होता है, ठीक है। ये कार्टिलेज अटैच होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिकुलर फेसेट कहते हैं। और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक ग्रू होता है, उसको हम कहते हैं, जो कि इंफीरियर साइड पे है, उसको कहते हैं कोस्टल ग्रू कहते हैं, ठीक है। कोस्टल ग्रू कहते हैं। और इसका जो सुपीरियर सरफेस जो है वो राउंड है। सुपीरियर सरफेस इसका किस तरह है, सुपीरियर सरफेस इसका राउंड होता है, और इंफीरियर सरफेस इसका किस तरह होता है, इंफीरियर शार्प होता है, ठीक है। इंफीरियर सरफेस शार्प होता है। तो ये हमारे साथ कौन सा रिब है, टिपिकल रिब है। टिपिकल रिब को देखिए यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये टिपिकल रिब है, और ये हमारे साथ एटिपिकल रिब है। टिपिकल रिब और एटिपिकल रिब में क्या है, यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ इसका सिर्फ हेड होता है और बॉडी होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये इसका यहाँ पर अटैच है। तो इनका जो हेड है यहाँ पर देखिए ये इसका हेड है, और हेड के ऊपर और नीचे इसको हम क्या कहते हैं, हेड के ऊपर और नीचे को हम कहते हैं आर्टिकुलर पैसेज। यहाँ पर देखिए ये हेड है, और ये अपर है, और ये लोअर है, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलर पैसेज। और इसके दरमियान में जो है इसको हम कहते हैं क्रस्ट। इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके जो यहाँ पर ये पीछे से है, ये हेड यहाँ पर आपके इस वर्टेब्रल बॉडी में जो डिमी फैसेट है उसके साथ अटैच है। और इसको हम आपको उभरा हुआ जगह नजर आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूबरकल कहते हैं। क्या चीज कहते हैं, ट्यूबरकल। और ये एरिया जो है ये इसका नेक है। यहाँ पर देखिए ये एरिया जो है जो मैंने ड्रा किया ये इसका नेक है, ठीक है, नेक है। ये इस तरह है, ठीक है, ये इसका नेक है। फिर ये आपका जो है राइट साइड वाला है, ठीक है, राइट, ये इसका नेक है। और ये आपका कौन सा सरफेस हो गया, इंटीरियर सरफेस या इंटरनल सरफेस हो गया। और ये बाहर इसका कौन सा है, पोस्टीरियर सरफेस या एक्सटर्नल सरफेस। और ये इसका कौन सा हो गया, सुपीरियर सरफेस, और ये कौन सा हो गया, इंफीरियर सरफेस, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको एक ग्रू नजर आएगा इस तरह, जिसमें आर्टरी और वेंस पास होते हैं, ठीक है, आर्टरी वेंस पास होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कोस्टल ग्रू, सब कोस्टल ग्रू। ये कोस्टल रिब्स के नीचे है, इसको हम क्या कहते हैं, कोस्टल ग्रू, कोस्टल ग्रू कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये एक एंगल बनाता है। यहाँ पर देखिए जब ये इस तरह एराइज होता है तो फिर ये यूं ये है, तो यहाँ पर ये एंगल बनाता है, ठीक है, ये इस तरह है। और फिर ये यहाँ पर किसके साथ अटैच है, कार्टिलेज के साथ अटैच है। तो ये आपका हो गया टिपिकल रिब। और ये एक रिब और दूसरे रिब के दरमियान जो स्पेस है इसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। ये स्पेस है ना, इसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल
स्पेस कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम कहते हैं सुपीरियर नोच, और इसको हम क्या कहते हैं, इंफीरियर नोच। तो सुपीरियर जो है वो आपके साथ क्या बना रहा है, ये आपके साथ बना रहे हैं मिनिब्रियम, ये फर्स्ट रिब और वर्टेब्रा बना, और इंफीरियर नोच जो है आपके साथ जिपाइड प्रोसेस, और ये 11 और 12 वर्टेब्रा बना रिब्स बना रही है, सॉरी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ये टिपिकल रिब है। अब एटिपिकल रिब कौन सा है? एटिपिकल रिब हमारे साथ ये है, ये कौन सा रिब है? ये रिब नंबर 11, 12 है, और इसमें एक हमारे साथ है रिब नंबर, कौन है? रिब नंबर ये जो फर्स्ट सेकंड, ये हमारे साथ एटिपिकल है, और हमारे साथ 10, 11, 12 ये हमारे साथ एटिपिकल रिब है। एटिपिकल रिब उस रिब को कहते हैं जिसमें सिर्फ हेड हो और बाकी कोई चीज़ भी ना हो। यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर आर्टिकुलर पैसेज है, ठीक है, इसमें इतना वाज़ेह नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर नेक है, इसमें इतना वाज़ेह नेक नहीं है। यहाँ पर इसमें ट्यूबरकल है, इसमें ट्यूबरकल नहीं है। यहाँ पर ये बिंड हुआ है, इसमें एंगल है, इसमें एंगल नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसका इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस है, लेकिन इसमें ये सब कोस्टल ग्रूव नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एटिपिकल रिब्स, ठीक है ना। ये एमसीक्यूज में आया कि एटिपिकल रिब्स कितने हैं और टिपिकल रिब्स कितने हैं। तो टिपिकल रिब में हमारे साथ क्या क्या कौन सी चीज़ होंगी? टिपिकल रिब को देखिए, टिपिकल रिब में हमारे साथ हेड होगा, नेक होगा, ट्यूबरकल होगी, बॉडी होगी, एंगल होगा, आर्टिकुलर पैसेज होगा, इंटरनल सरफेस होगा, एक्सटर्नल सरफेस होगा, इंफीरियर कोस्टल ग्रूव होगी। तो इसमें ये आर्टरी, वेन और नर्व पास होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये जो है कौन से वर्टेब्रा के साथ अटैच है? T71 से लेकर T12 तक। हम काउंटिंग भी इस तरह करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये काउंटिंग इस तरह करती है कि ये रिब 1 T1 के साथ अटैच है, रिब 2 T2, रिब 3 T3, रिब 4 T4, रिब 5 इसके साथ अटैच है, ठीक है। ये इसके साथ अटैच है, रिब 1 रिब 2 के रिब 1 T1 के साथ अटैच है, थोरेसिक वर्टेब्रा 2 रिब 2 T2 के साथ अटैच है, रिब 3 T3 के साथ, रिब 4 T4, रिब 5 T5, रिब 6 T6, रिब 7 T7, रिब 8 T8, रिब 9 T9, रिब 10 T10, और ये हमारे साथ है 11 और रिब 11 T11 के साथ, और रिब 12 T12 के साथ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये एक्सोस्केलेटन का लास्ट पार्ट था। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो और सब्सक्राइबिंग।